हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुंतसिर। हम वर्षिप दुबई। कनाडा का पीएम भारत के खिलाफ यूएन में चला गया, मतलब यूनाइटेड नेशन में चला गया और साथ में ये भी कहता है कि हम इंडिया के साथ काम भी करना चाहते हैं। भाई ये पागल हो गया क्या? दिमाग इसका तवाज़ुन बिगड़ गया क्या? हुआ है सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडिया प्लस न्यूज़ का वीडियो काउंट करते हैं स्टार्ट। भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और 72 घंटे हो गए हैं इस मीडिया के अंदर एक ये मामले को आए हुए, लेकिन अभी भी मामला वैसे का वैसा हरा बना हुआ है। ताजा मामला निकला है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने इस मसले को फिर से उठा दिया है और मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू के अंदर, अपने क्वेश्चन एक आंसर्स के अंदर उन्होंने भारत की सरकार से अपील की है और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने डिस्कशन की है। जानते हैं आपके साथ ही उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा ये क्लिप सुनिए। Call upon the government of India to work with us, to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course. यहीं पर वो मीडिया के अंदर कह रहे हैं कि मैं भारत की सरकार को फिर से कहता हूं कि हमारे साथ इस जो एलिगेशन के ऊपर हमारे साथ काम कीजिए और काम करने के साथ जस्टिस को प्रोवाइड कीजिए। Your statement in the House of Commons the other day, some of the reactions, some of the conversation's been about the quality of the evidence, how much Canada has. You said it was credible. Can I ask you to characterize it just a little bit further about how extensive it is, how solid it is, and whether you might ever share some of that with the public? So how extensive is this evidence? तो इसके बाद पत्रकार उनसे पूछता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने जो एक आपके पास जो एविडेंस है जिसके ऊपर आप ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, क्या आप हमें उस एविडेंस के बारे में कुछ बता सकते हो कि कितना वो एक्सपेंसिव है, कितना वो सॉफ्ट है और किस तरीके की एक डेवलपमेंट आपके पास है, उसके बारे में आप बताइए। I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. But I can assure you, the decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. It was done with, or Monday afternoon was done with the utmost seriousness. इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हो कि कनाडा का जो जस्टिस सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है और हम कनाडा के जस्टिस सिस्टम के ऊपर यही बोलते हैं कि अटमोस्ट इंटीग्रिटी के साथ हम इसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही मैं आपको श्योर करता हूं कि ये जो एविडेंस है कनाडा की संसद के अंदर जो बोले गए हैं वो अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ बोले गए हैं। लेकिन दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से कोई पूछे कि भैया तुमने कनाडा की संसद के अंदर कोई प्रूफ नहीं दिया है, कोई एविडेंस नहीं दिया है, तुमने एलिगेशन लगाए हैं, प्रूफ तुमने दिया नहीं और मीडिया के सामने आकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और भारत से जस्टिस मांग रहे हो। ये तो बात हो गई कि मेरे को रात में सपना आया था और रात में सपने के अंदर तुमने मेरे बंदे को मार दिया और इसीलिए मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ मैं दिखाऊंगा नहीं और तुम मेरे बंदे को मार रहे हो अपने देश के अंदर बैठकर। दोस्तों, हद होती है बेशर्मी की जो कनाडा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उनके रिपोर्टरों को भी आज साफ पता लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। खैर, इसी बीच आपको एक और क्लिप भी सुनाते हैं जो कल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन के साथ हुई और उनमें पत्रकारों ने पूछा कि भारत और कनाडा के रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे भारत की इमेज को खराब किया जा रहा है? सुनिए इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा। If you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime, and I think that's a country that needs to worry about its international reputation. दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि रेपुटेशन की बात जहां पर भी आती है वो रेपुटेशन की फिक्र करने की बात कनाडा को है, क्योंकि कनाडा लगातार सेफ हेवन बनता जा रहा है। टेररिस्ट और लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो उनकी धरती से चल रही है भारत के अंदर, और जहां तक रेपुटेशन की बात है कनाडा को फिक्र करना चाहिए। दोस्तों, ये वैल्यू है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन अब हम आपको वो क्लिप सुनाएंगे जिसके अंदर पत्रकारों ने कनाडा के पीएम से पूछा कि तुम भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हो, क्या तुम्हें भारत के साथ एक रिश्ते अच्छे नहीं चाहिए, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है भारत के साथ? तो उसके ऊपर कनाडा के पीएम गिरगिट की तरह बदलते हुए दिखाई दिए। सुनिए जरा ये क्लिप सुनिए। Relations with India amongst the West, its growing importance plays into the fact that a lot of your allies have been silent on this. I wonder what your reaction to that is, and if you do believe that
accountability if the evidence is credible, borne out by your investigation, if that will take a back seat to the harsh realities of geopolitics. सुना दोस्तों, आपने पत्रकार ने क्या कहा? पत्रकार ने कहा कि आपके जो अलाइज कंट्रीज हैं वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे करते जा रहे हैं और अच्छे करने के साथ साथ आपके द्वारा उठाए गए इश्यू के ऊपर वो आपके अलाइज साइलेंट हैं। और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके पास एविडेंस है उसके ऊपर भी बताइए। तो इसके ऊपर कनाडा के पीएम ने क्या कहा, सुनते हैं। There is no question that India is a country of growing importance. कनाडा के पीएम पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं, और कहते हैं कि इसके बारे में किसी को शक नहीं है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। And a country that we need to continue to work with. Not just in the region but around the world. और इस बारे में भी किसी को शक नहीं है कि कनाडा जैसे देश को भी भारत जैसे देश की जरूरत है, ना सिर्फ एक भारत के साथ काम करने के लिए बल्कि दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भी हमें भारत की जरूरत है। And we're not looking to provoke or cause problems. लेकिन हम भारत को किसी तरीके से उकसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी But we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us. हमारे जो देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, जो हमारे देश के अंदर रूल है कि लोगों की, अपने लोगों की जान बचाना है और अपनी वैल्यूज के लिए खड़े होना है। और इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहा हूं कि हमारे साथ आप काम करिए। To establish processes to discover and to uncover the truth of the matter. इसी का तो वीडियो खत्म, अपनी बकचोदी कर रहा है। अच्छा, सीन क्या हुआ है, अगर तू इंडिया के साथ काम करना चाहता ना, तू इंडिया को कॉल करता, तरीके से बोलता कि भाई ये चक्कर हुआ है, आप हमारे साथ काम करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम दोनों पता देश लगाते हैं कि मतलब क्या हुआ है इसके पीछे। तू अपना मुंह उठा के पार्लियामेंट में जाके तू इल्जाम पूरी दुनिया के सामने न लगाता इंडिया पर, और उसी के बाद डिप्लोमेट को तू बिल्कुल ना निकालता। भाई ये तू काम ना करता तो इंडिया का कोई मसला नहीं था, इंडिया तेरे साथ कोऑपरेट करता, इंडिया हर मामले में, क्योंकि इंडिया ने चीज की नहीं है तो भाई वो तेरे साथ कोऑपरेट करता। लेकिन तू मुंह उठा के पूरी दुनिया में इंडिया का नाम खराब करेगा तो इंडिया तुझे आप भाई छोड़ेगा। अच्छा, एक और बात भी है, तुमने एक रोड की, इसका चेहरा तुमने देखा है, ये डरा हुआ इस टाइम टेंशन में, ये बहुत ज्यादा इस टाइम टेंशन में कि मैं आप मीडिया के सवालों का जवाब कैसे दूं, मैं इंडिया के साथ रिलेशन कैसे ठीक करूं, क्योंकि उसने तो जो काम किया वो बहुत खराब हट गई है भाई। अब उसने एक किस्म का खत्म कर दिया। ट्रूडो ने जो काम किया, अभी यूएन में तू जा रहा है और फिर तू कह रहा है एक बंदे के लिए तो यूएन में अब जा रहा है, अब तेरी ये क्या बकचोदी है? सही बात ये भाई कोई 1000 बंदा मारा गया है, सिर्फ एक बंदा जो कि जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है इसके पास, और उसके लिए तू भाई तू उधर जा रहा है, इतने बड़े मंचों पे जा रहा है, पागल हो गया। ऐसे तो डेली को 5000 बंदा कनाडा में कत्ल होता है, मतलब जो मतलब लाड़ मार के लोग मरता नहीं है, उस पे क्यों नहीं जाते? तो सही बात है यार। आप अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।